बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ग्रोव एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम तलखीस का पैटर्न शेयर करेंगे। जैसा कि आपका उर्दू का पेपर है, ठीक है, पेपर से पहले जो है आप इसको ज़रूर देख के जाएं। तलखीस में आप किस तरह 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में उर्दू के पेपर में तलखीस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी आपके साथ उसका तरीकाकार शेयर करेंगे कि तलखीस का मतलब क्या है और आपने जो है इसको किस तरह हल करना है। तो जो तलखीस है, तलखीस का असल में जो मतलब है उसका मुख्तसिर कर देना, यानी कि दरिया को कूजे में बंद कर देना। बहुत बड़ी चीज जो है उसको आपने मुख्तसिर कर देना, यानी कि कोई तकरीर है, ठीक है, कोई तकरीर है, कोई पैराग्राफ है, उसमें जो जरूरी बातें हैं वो आपने लिखनी होती हैं और बाकी जितनी भी जो बिला जरूरत है, जो रिपीट हो चुकी हैं, ठीक है, जो रिपीट हो रही है उस पैरे में, जिनका मतलब सेम है, उनको आपने सबको निकाल देना है, ठीक है। और आपने 15 लाइन का जो अगर आपका पैरा है, ठीक है, तो उसको आपने 3 लाइनों में कर देना है, ठीक है। उसका मुख्तसर करके लिखना जो है वो तलखीस कहलाता है। यहाँ पे आपके साथ हम 9 रूल्स शेयर करेंगे, ठीक है। 9 रूल्स आपको बताएंगे जिनको फॉलो करके आप तलखीस में पूरे 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला रूल ये है, तलखीस इबारत का 1/3 हिस्सा होता है। 1/3 का मतलब है कि तीसरा हिस्सा, यानी कि आप एक चीज जो है उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दें। 3 हिस्सों में जो उसका एक हिस्सा होता है, ठीक है, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो आपने लिखना है। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि 15 लाइनें अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 15 लाइनों का पैरा है, आप उन लफ्जों को गिन लें या उन लाइन्स को गिन लें, ठीक है। उसमें जो आपका 15 में से जो है 15 लाइनों को आपने मुख्तसर करके 5 लाइनों में लिखना है, ठीक है। पहला रूल आपका ये है। दूसरा रूल है, इबारत के असल मफहूम को ज़हन नशीन कीजिए और अहम बातों के नीचे लकीर खींचिए। आपने जब मुख्तसर करना है तो आपने अपने से जो है ऐसा नहीं करना कि आपने उसका मफहूम भी बदल दें, ठीक है, उसमें कुछ और बताया गया और आप कुछ और ही लिखना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना है। आपने जो उसका असल मफहूम है, जो उस पैरे में असल चीज बताई गई है, उसको आपने ज़हन नशीन रखना है और साथ में उसमें जो अहम बातें होंगी उसके नीचे आपने मार्कर से लाइन लगा देनी है या उसको मोटा करके लिख देना है। और दूसरी बात, इसको आपने अपने अल्फाज में तहरीर करना है। जो आपको पैराग्राफ दिया गया होगा आपने सेम उसको उसी तरह नहीं लिख देना, या उसमें से कुछ लाइनें आपने उठाई और उसमें से कुछ लाइनें उठा के सेम टू सेम लिख दी, आपने वैसे नहीं लिखना है। आपने इसको अपने अल्फाज में मुख्तसर करके लिखना है। तीसरा रूल है, वाकयात की तरतीब वही होनी चाहिए जो असल इबारत में है। जब आपको कोई पैरा दिया गया होगा उसमें अगर कोई वाकयात बयान किए गए हैं, तो जिस तरह जो पहले नंबर पे जो वाकया बयान किया आप उसको पहले नंबर पे ही लिखेंगे, दूसरे वाले को दूसरे नंबर पे। ऐसा नहीं है कि पहले आप फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पैरे में जो है किसी का जिक्र है तो पहले आप उसको मार दें, ठीक है, फिर उसके बाद आप एंड पे आके उसको जिंदा कर दें, ठीक है। इस तरह नहीं करना है। वाकयात की जो तरतीब है वो आपने बिल्कुल वैसी ही रखनी है जो कि आपको पैराग्राफ में दी होगी, असल इबारत में दी होगी। चौथा रूल है, आपके पास अपने अल्फाज में लिखना बेहतर है चूंकि ये निचोड़ होता है इबारत का, तो इसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। इसके बाद है पांचवा पॉइंट। पांचवा जो है, तलखीस के लिए कई पैराग्राफ हो सकते हैं लेकिन तलखीस एक ही पैराग्राफ की होती है। यानी कि एग्जामिनर जो आपको इबारत देगा वो आपकी इबारत एक पैरे पे भी हो सकती है, वो आपकी इबारत 2, 3, 4 पैरों पर भी मुश्तमिल हो सकती है, लेकिन आपने जो तलखीस करनी है वो आपने सिर्फ एक पैराग्राफ में ही लिखनी है। आपने अलग अलग पैरे बना के तलखीस नहीं करनी, एक पैरे में ही उसको करना है। आगे आपका छठा रूल है। छठा रूल आपका क्या है, अपनी तरफ से आपने इजाफा नहीं करना। यानी कि अगर किसी चीज के बारे में बताया गया है उसमें जिस तरह आप तशरीह करते हैं तो तशरीह में आप खुद से भी इजाफा कर देते हैं। आप कोई मजमून लिख रहे हैं खुद से इजाफा कर देते हैं, रुरात लिख रहे हैं उसमें करते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से इजाफा नहीं कर सकते। आपने जो बताया गया है उसी को ही तरतीब में लिखना है, अपने अल्फाज में लिखना है और मुख्तसर करके लिखना है और अपनी तरफ से इजाफा नहीं करना। सातवां जो है, इसमें इस्तारात, तशबीहात, ज़रबुल मिसाल को हज़फ करना होता है। अब जो भी आपके इसमें मुहावरे वगैरह इस्तेमाल किए हों, ज़रबुल मिसल या फिर तशबीह, किसी चीज़ से किसी चीज़ को तशबीह दी गई हो, इस तरह की जो भी चीज़ें इस्तेमाल हुई हो वो आपने तलखीस में नहीं लिखनी है, क्योंकि तलखीस आपका मतलब है कि मुख्तसर करना है आपने, तो उसमें आपने इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी है। आठवां, कवायद की गलतियां आपकी उसमें नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको जो है उर्दू ग्रामर की उसमें कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मुज़क्कर मुअन्नस जो भी वाहिद जमा है इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इन सब की गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है नौवां, मौजू को जो है ना आपने इसको इबारत को आपने एक मौजू और मुनासिब अनवान देना है, ठीक है। मौजू और मुनासिब अनवान देना है। जो इसके आपके 2 नंबर है, 8 नंबर आपकी तलखीस के हैं। आपको एक इबारत दी जाती है उसकी आपने
तलखीस जो है वो 8 नंबर की है, और आपने उस टॉपिक को देखना है कि ऐसा एक टॉपिक पे, एक इबारत पे काफ़ी मौजू होते हैं बनते, ठीक है, उसके कई अनवान जो हैं बन सकते हैं। तो आपने उसको जो है सिर्फ एक अनवान देना है, वो अनवान देना है जो ज़्यादा मुनासिब हो, जो ज़्यादा उसके लिए सूट करता हो, जो ज़्यादा उसके लिए मौजू हो। अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।